तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 2 दिवसीय यूके दौरा संपन्न करने के बाद अब यहां से रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सफल दौरा रहा। ऐतिहासिक एफटीए पर दोनों देशों के बीच साइन हुआ और यहां एम्बेसडर से लेकर तमाम उच्च अधिकारी प्रधानमंत्री को सी ऑफ करने पहुंचे। प्रधानमंत्री ने भी तमाम लोगों का आभार जाहिर किया। इसके इतर एफटीए की डील जो एफटीए का जो समझौता है यूके और भारत के बीच वो ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिस्टॉर्मर के साथ बैठे, द्विपक्षीय वार्ता हुई। बायलैटरल टॉक्स के इतर प्रधानमंत्री ने अब यहां से मालदीव्स की उड़ान भरी है। मालदीव्स में 60वां स्वतंत्रता दिवस समारोह, जिसके लिए मोइजू ने प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रण भेजा और पीएम मोदी मालदीव्स की तीसरी यात्रा के लिए अब रवाना हो चुके हैं। लंदन दौरे पर रहे पीएम का 2 दिवसीय दौरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कई अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री युवा क्रिकेटर्स से मिले, एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया पीएम मोदी ने और यहां से अब प्रधानमंत्री पड़ोसी मुल्क भारत के मालदीव्स की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। मालदीव्स में 60वां स्वतंत्रता दिवस समारोह, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और पूरे साउथ ईस्ट एशिया की नज़र जो है प्रधानमंत्री के दौरे पर खास करके मोइजू सरकार का शुरुआती रुझान चीन की तरफ था, लेकिन अब भारत से करीबी एक बार फिर से मालदीव्स की दिखी है। ऐतिहासिक तौर पर, पारंपरिक तौर पर भारत मालदीव्स एक दूसरे के फ्रेंडली नेशन रहे हैं। प्रधानमंत्री यूके के 2 दिवसीय दौरे पर थे। सबसे बड़ा हासिल इस दौरे का एफटीए साइन करना, जिसको लेकर पिछले 4 वर्षों से पटकथा लिखी गई थी, लगातार चर्चा हुई। दोनों देशों के अधिकारी 15 बार लगभग बैठे, लेकिन आखिरकार अब इस पर साइन किया गया और ये सिलसिला शुरू हुआ था बोरिस जॉनसन से, जो अब की रिस्टॉर्मर पर एक तरह से संपन्न हुआ। राजनीतिक अस्थिरता का एक दौर यूके में देखा गया, लेकिन भारत अपनी स्थिरता, अपने विजन के साथ आगे बढ़ता हुआ और भारत के किसानों के लिहाज से भी ये दौरा प्रधानमंत्री का अहम इस वजह से क्योंकि एग्रीकल्चर और इवन जो ब्लू इकोनॉमी है, यानी समुद्री उत्पाद जो हैं, उसको लेकर भी इंग्लैंड से भारत का समझौता।